हरियाणा में सिरसा ने एक नई मिसाल कायम की है। पिछली बार की बनिस्बत 2019 की बनिस्बत 25% वोट हमारा बढ़ाया है। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़त, मुझे किसी ने बताया, भाई मैंने नहीं वर्कआउट किया, लेकिन ये बताया कि सबसे ज्यादा बढ़त 19 के मुकाबले सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुई है। हम धन्यवाद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले सभी लोगों का, आम लोगों का, जिन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मेहनत की, लोगों से संपर्क किया, घर घर गए और फिर वोट डलवाए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। राहुल जी ने यात्रा की, खड़गे जी ने मार्गदर्शन किया, सोनिया जी की रहनुमाई रही, प्रियंका जी खुद आई हमें प्रोत्साहित करने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व का आपने देखा कि पूरे देश में कैसे फर्क पड़ा। भाजपा की सरकार जाने वाली ही हो गई और आज भी नैतिकता के आधार पर भाजपा आ रही है। साथ में मैं धन्यवाद अपने मीडिया के साथियों का भी करूंगा, जिनका सहयोग हमें रहा, और मैं धन्यवाद सोशल मीडिया का भी करूंगा, सोशल मीडिया के साथियों का, जिन्होंने लोगों तक सही बात पहुंचाने में बहुत हमारी मदद की है। हमने शुरुआत की, कल मैं अंबाला गई थी, वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया मैंने, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे पिछले 20 साल बेहद समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया। वहाँ से भी हमारे बहुत साथी हरियाणा से लोग आए हमारी मदद के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, जिसकी जो जहाँ जान पहचान हुई, बेशक फोन से, बेशक कैसे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबने इसको एक अपनेपन में चुनाव लड़ा है और वो साफ नजर आ रहा है। साथियों, मुद्दे तो बहुत थे, हमने सामने रखे भी लोगों के सामने। लोगों ने हमारी बात को, राहुल जी की बात को माना। राहुल जी की यात्रा का बेहद असर पड़ा। हमने भी यात्रा की, उस समय भी हम आए थे, तब लोगों का बहुत समर्थन मिला था। तो ये सारी बातें मिलकर लोगों ने हम पर विश्वास किया। भाजपा की जुमलेबाजी चलती रही, 10 साल चली, लेकिन अब लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब ये नहीं चले। चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तो लोगों ने नकारा है। 5 सीट हम जीते, लेकिन मैं समझती हूँ कि 5 सीट को हम 10 समझें। जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ और लोगों की इच्छा रही, टिकटों में कुछ जरूर मैं समझती हूँ कि बेहतर हो सकता था, बेहतर टिकट वितरण हो सकता था, लेकिन लोगों का अगर हम देखें तो लोगों ने चाहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बने, और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें लोग सही ढंग से दिखा भी देंगे। जो अभी शुरुआत हुई है वो हरियाणा के जब चुनाव आएंगे उसमें साफ नजर आ जाएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोग विकल्प कांग्रेस में ही देखते हैं। अभी तक आपने मुद्दे थे, हमारे भी मुद्दे थे। देखो, जो आपने देखा कि 36 बिरादरी ने पार्टी का साथ दिया। चाहे हम किसानों की बात लें, किसानों के मुद्दे, हमारे जो संविधान की बात हुई बहुत बड़ी, 400 पार किस लिए चाहिए थे आपको 400? क्या संविधान के साथ आपने, जो आपके नेता बीच बीच में बोलते रहे और आपके आरएसएस के बीच में भी ये बातें चलती रही थी, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा भी सभी बिरादरियों ने, सभी लोगों ने मिलकर यही देखा कि कांग्रेस ही देश को इकट्ठा रख सकती है, समाज को इकट्ठा रख सकती है। और विकास की बात करें तो विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा ही धोखा हुआ है और उसको सही करने का वक्त आ गया है। केंद्र में ये सरकार कितने दिन चलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो दावा करते थे 400 का, 370 का, आज उन्हें दूसरी पार्टियों की बैसाखी लेकर सरकार बनानी पड़ी है। और सरकार ये कैसे चलाएंगे? हम लोगों के मुद्दे,
हम पहले भी उठाते लेकिन अब और ज्यादा हम मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, वो हमारी चेयरपर्सन चुनी गई हैं CPP की।